हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए देखिए, मैं आपको बता रहा था कि यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं, कैसे लाभ होते हैं। जब हम यज्ञ के अंदर अलग अलग औषधियों की आहुति प्रदान करते हैं और वह द्रव्य जब रूपांतरित होता है तो वह नैनो हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। और जो द्रव्य, जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा विशेष रूप से एनर्जी देने वाला, ऊर्जा देने वाला, शक्ति देने वाला होता है। और उसके सूक्ष्म होने के साथ साथ वो वायुमंडल के अंदर आ जाता है। जब वह वायुमंडल के अंदर आता है तो आप देखिए, हम 24 घंटा जिस जीवन को जीने के लिए हमें ताकत, शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी चाहिए, उस ताकत, शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम आहार लेते हैं। जो हम आहार लेते हैं वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में हम आहार लेते हैं पता है आपको? कभी सोचा? हम 3 रूपों में आहार लेते हैं। कितने रूपों में? 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि। और गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में आहार ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? लेते हैं, नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं 24 घंटे में? कौन सा लेते हैं? 24 घंटे का हिसाब लेगा। 24 घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। ठोस रूप आहार, द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं? पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार, वायु कितनी बार लेते हैं? कितनी बार लेते हैं? हमने अभी तक कभी गिना ही नहीं। 24 घंटे खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर एक सेकेंड कोई आहार हम ले रहे होते हैं। तो कौन सा आहार ले रहे होते हैं? वायु, गैस रूप आहार। मानी 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा आहार कोई है तो क्या है? वायु। और सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार कौन सा होता है? हम रोटी, दाल, चावल आदि ठोस रूप आहार हम लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु को लेना छोड़ दे तो कितनी देर जीवित रहेंगे? 2 से 3 मिनट भी जीवित। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन नहीं चल सकता है, वो कोई आहार हमारा है तो क्या है? वायु रूप आहार। ये बहुत जीवन के लिए महत्वपूर्ण आहार होता है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो यज्ञ हवन करने पर उसमें जो गाय का घी, अलग अलग जड़ी बूटियां आदि डालते हैं,
वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के इस वायु के अंदर आ जाते हैं। और जिस 24 घंटे हम जिस वायु के अंदर श्वास लेते हैं, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन नहीं चल सकता है, उस वायु का शोधन करने का, उसका पोषण करने का, उसका संवर्धन करने का, उसको मेडिकेटेड बनाने का काम इस यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। इसलिए हमने अपने घर के अंदर इतना छोटा सा हवन कर दिया, तो पूरे परिवार के लिए जो 24 घंटा में सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट जो आहार है उसका निर्माण कर दिया। और इसके अंदर जब अलग अलग औषधियां, जड़ी बूटियां डालते हैं तो मेडिकेटेड एयर तैयार हो जाती है। और उस मेडिकेटेड एयर के अंदर हम जब प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उसका हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। सब लोग अनुलोम विलोम कीजिए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए, पूरी सहजता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक जब इस प्रकार से हम यज्ञ करके उसमें योग करते हैं, उस प्राण वायु को आत्मसात करते हैं, तो जीवन में कोई रोग होते नहीं हैं। और कोई कितने भी बड़े रोग हो गए हों, वो भी जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद के अंदर जब 3 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां बताई, सत्वावजय चिकित्सा, युक्ति वर्पा से चिकित्सा और देव व्यपा से चिकित्सा। जो हम यज्ञ आदि करते हैं ना, इसको देव व्यपा से चिकित्सा कहते हैं। और कहा वहां पर यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोज्य। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बीमारी की अवस्था बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेने पर भी जो बीमारी कंट्रोल में, काबू में नहीं आ रही है, अब दुसाध्य असाध्य कोटि में जा चुके हैं, मृत्यु सामने दिख रही है, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोज्य। ऐसी अवस्था में आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से बताया। और अथर्ववेद में कहा यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमारामि अस्पार्शमेनम सतसार्धाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनकी धातु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, सामने मौत खड़ी हुई दिख रही है, तमारामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, सतसार्धाय, 100 साल की निरोग आयु देता हूं। कोई कितना भी बड़ा बीमार हो, उनका पाचन तंत्र खराब होने के कारण हम दवाई देते हैं, वो भी पूरी लगती नहीं है, अधिक डोज दे तो उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। आप यज्ञ कीजिए, उसके कमरे के अंदर वो 24 घंटा श्वास ले रहा है, जब तक श्वास है तब तक जीवन है, और कैसी भी बीमारी हो उसमें यज्ञ कर दिया तो ये मेडिसिनल फॉर्म में, गैस फॉर्म में, वो श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स, फाइटोकेमिकल्स पहुंचते हैं और दुसाध्य असाध्य कोटि की बीमारियों को भी जड़ मूल से नष्ट कर देते हैं। यज्ञ चिकित्सा एक वैज्ञानिक चिकित्सा। अनुलोम विलोम कीजिए, सब लोग कीजिए, लंबा गहरा सांस भरिए और मेरुदंड सीधा रखिए, ऐसे झुक करके ना बैठिए, ऐसे नॉर्मल रूप से सीधा बैठिए, मेरुदंड सीधा रखते हुए लंबा गहरा सांस भरिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए, पूरी सहजता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक। जो ये अथर्ववेद में बताया, जो ये आयुर्वेद में बताया, दुसाध्य साध्य कोटि को बीमारी की चिकित्सा के विषय में जब हमने लोगों को देखा कि जिन्होंने इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति को अपनाया, मैं आपको एक केस में बताना चाहता हूं। सबसे पहला केस हमारे सामने आया था घाटकोपर मुंबई में, बहन दिव्या जी। उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, ब्रेन ट्यूमर हुआ, ऑपरेशन हुआ और कोमा में चली गई। और कोमा में जाने के बाद मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के, जिनको हम बड़े हॉस्पिटल्स कहते हैं, वहां के उपचार में उनको एडमिट किया गया और उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वो कोमा में चली गई। कोमा से बाहर लाने के लिए मुंबई के टॉप लेवल के 3 हॉस्पिटलों में 7 महीने एडमिट रही। एक एक दिन का बिल नॉमिनल 30 से 40 हजार रुपया और 80,000 से 1 लाख रुपए जो विशेष दिन हो गए उसमें आया, एक एक दिन का बिल।
और लास्ट में ये मैं उस बात को कह रहा हूं कि जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, जो बहुत विकसित कहते हैं, एक एक पार्ट के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट सुविधाएं, सब कुछ जो हजारों करोड़ रुपए के सेटअप होते हैं, उन सब का प्रयोग करने के बाद 7 महीने ट्रीटमेंट चला और 7 महीने ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर लोगों ने उनको कहा कि अब आप कहते हैं ना कि दया मृत्यु, कि इसको कोई एक ऐसा इंजेक्शन दे दे या कोई ऐसी दवाई दे दे कि इस जीवन से उनको मुक्ति मिल जाए, कि इस शरीर के कष्ट से वो छूट जाए, कोई दूसरा जन्म मिल जाए, कि ये रोग से वो बाहर नहीं आ सकती, कोमा से बाहर नहीं आएगी, और कोमा से बाहर आई किसी भी कारण से तब भी वो देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, उनकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी। ऐसी अवस्था में डॉक्टर लोगों ने छोड़ दिया। कब? 7 महीना ट्रीटमेंट करने। और कितना रुपए खर्च हो गए 7 महीने में? पर डे 25-30 हजार से लेकर के 40 हजार, और विशेष दिनों में 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए के बिल, सब कुछ कर लिया। डॉक्टर लोगों ने जब ये बात कही, उनके माता पिता रोते हुए हमारे पास आए। तब उनको कहा कोई नहीं, वो कोमा में है, श्वास तो ले रही है ना? कि हाँ श्वास ले रही है। और उस समय जब डॉक्टर लोगों ने छोड़ दिया ना, जब घर पे लाए उसको, तब उनकी कंडीशन, हाथ पैर, जो दवाइयां देते हैं ना उसका जो साइड इफेक्ट होता है, उससे हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए थे, आंखें पूरी बाहर, प्रोजेक्शन बंद नहीं हो रही थी, इतनी बाहर निकल आई थी, पूरी नसें ऐसे दिखती है। खाने के लिए छाती से यहाँ से एक होल किया है, उससे वो खाने के लिए पाइप अलग से नासिका से डली हुई है, श्वास के लिए अलग पाइप और मशीन, वो मशीन से श्वास आ रही है जा रही है, गले में होल किया, उससे कफ निकाल रहे हैं, पेशाब पानी के लिए नलियां, 4-4 नलियां हैं उसके शरीर के अंदर, 7 महीने से बेड के ऊपर है। और ऐसी बुरी अवस्था में हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, आंखें पूरी प्रोजेक्शन कर रही है, और कोमा अवस्था। कोमा आप जानते हैं, कुछ उनको पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल अचेतन अवस्था में। ऐसी अवस्था में वो बहन साथ में, और ऐसी अवस्था में छोड़ दिया। हमने कहा कोई नहीं, सब दवाई कर लिया, सब कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये हवन कीजिए उनके कमरे के अंदर, और जो मस्तिष्क को पोषण देने वाली, सुगंधि देने वाली, जो अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां होती है, जो प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां, वो सारी जड़ी बूटियों के साथ जिस कमरे में वो घर पे लाए लेटी रहती थी, पड़ी रहती थी, वहां पर 108 गायत्री मंत्र से सुबह और सायंकाल देव यज्ञ किया, और उसके बाद ऐसे आहुतियां दी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हजारों करोड़ के सेटअप, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट सुविधाएं, सब कुछ विशेष रूप से 1-1 दिन के 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए खर्च करने के बाद 7 महीने में भी जिस बहन को कोमा से बाहर नहीं ला पाए, उनके कमरे के अंदर प्रतिदिन यज्ञ करने पर केवल 2.5 महीने के अंदर कोमा से बाहर आ गई। और जब कोमा से बाहर आई, डॉक्टर लोग देखने के लिए आते थे कि क्या हो गया, ये कैसे हुआ। उनको भी आश्चर्य लग रहा था कि ऐसे हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। और उसके बाद वो करीब 6 महीने तक लगातार ये क्रम चला। उनकी जो गले के होल करके जो कप निकालने के लिए वो बनाया था, वो भी हट गया, श्वास के लिए जो मशीन लगी थी वो भी हट गई, खाने के लिए नलियां लगी थी वो भी हट गई, पेशाब पानी का धीरे धीरे सारी चीजें हटने लग गई। और 6 महीने में बिल्कुल धीरे धीरे चलना फिरना, और आज वो बहन सारी चीजों से मुक्त होकर के दोबारा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। ऐसे केस भी हमने देखे, यज्ञ चिकित्सा, और 1-2 नहीं, मल्टीपल, मतलब कितने। और उस बहन को देख करके तो पूरी वहां मुंबई में पूरी बाढ़ आ रखी है। वहां हमने 2 सेंटर, एक मीरा रोड के ऊपर और एक घाटकोपर में, केवल यज्ञ चिकित्सा सेंटर 2 सेंटर खोलने पड़े। इतनी बड़े लोग निःशुल्क सेवा देते वहां पे, आओ सीखो करो। और कितने लोगों ने मुंबई जैसे शहरों में कैंसर, पैरालिसिस, पार्किंसन, लंग फाइब्रोसिस, क्रोनिक अस्थमा, कितने बड़ी मात्रा में वहां पर स्थिति को देखें, हमने आश्चर्य हो रहा है कि मतलब जो श्वास की बीमारियां कहते हैं ना, धुआं होने से हो जाती हैं, यज्ञ का धुआं लेने से क्रोनिक अस्थमा के पेशेंट ठीक हो रहे। हजारों लोगों ने अपने अस्थमा दमा के पंप छोड़े हैं कफेष्टी हवन सामग्री से हवन करके। ये अद्भुत है। और कितने सारे केस तो ऐसे जिनको साइनस की प्रॉब्लम है,
जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, सुबह में उठते ही छींकें आने लगती हैं, थोड़ी सी दस्त आने पर वो समस्या होने, तो ऐसे ऐसे जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो रोग होते हैं, उसमें अद्भुत कई बार इस चीज को विशेष रूप से देखा कि यज्ञ करने से, हवन करने से, अग्निहोत्र करने से विशेष विशेष लाभ लोगों ने प्राप्त किया। कहने का अभिप्राय है कि जब हम ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें जो मंत्र का पाठ करते हैं, अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुतियां देते हैं, जब हम बैठ करके एक अनुष्ठान की बात ये यज्ञ करते हैं, तो उससे जो पूरा वायुमंडल, जो एटमॉस्फेयर, जो पर्यावरण का जो निर्माण होता है, वो एक अलग ही शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य और एक अलग ही प्रकार के तत्वों से युक्त होता है। थोड़ा सा व्यायाम भी करेंगे ना, हाँ, शरीर के लिए मसल्स का व्यायाम भी बहुत जरूरी होता है। तन के लिए ही नहीं, आज तो जो रिसर्च हुई ना वो बताती है मन के लिए भी, जो शारीरिक व्यायाम करते हैं ना, वो करने से हमारा मन भी प्रफुल्लित रहता है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसमें चेंज लाता है। तो थोड़ा सा व्यायाम भी जरूरी होता है। तो सर्वांगीण व्यायाम जिसको कहते हैं, सरल व्यायाम, आसान व्यायाम जो हर व्यक्ति कर सकता है, योगिक जोगिक, सूर्य नमस्कार, या जो सभी अवयवों के लिए जो एक पूरा पैकेज होता है, तो ऐसे कुछ विशेष अभ्यास को भी हम करेंगे। तो आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, हम सब लोग मिल करके योगिक जोगिक, सूर्य नमस्कार आदि विशेष अभ्यास करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। आइए भजन के साथ हम सब लोग मिल करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के हम योगिक जोगिक आदि विशेष अभ्यास भी हम साथ साथ में मिल करके करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए छोड़ते हुए निरंतरता पूर्वक करेंगे अपने साथ। जवानों की परंपरा जो निभा सके, फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर। बोले भारत माता की। हम सब भारत के जवान हैं। आज स्वामी जी महाराज के साथ आइए सब जोगिक जोगिक करते हैं। आज जरूरत भारत माँ को। नवयुग की बेला आई है, उम्र रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है। नवयुग की बेला आई है, उम्र रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है। गीत प्रभाती के गा कर माँ तुमको आज जगाती है, अग्रदूत बनना है युग का ऐसा पाठ पढ़ाती है। मीठे सपने छोड़ थाम लो, मीठे सपने छोड़ थाम लो, दौर नए अभियानों की। परंपरा जो निभा सके, फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से।
इदम हवीर यातो धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। गुगुल हवन धूप। गुगुल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है। आयुर्वेद के अंदर बताया, गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है और जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्पयेत्। शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन में यह उपयोग में आता है। तीनों दोषों का समन करने वाला होता है, पुष्टि कारक होता है, बल कारक होता है, नृत्य होता है, कंठ्य होता है और संपूर्ण आरोग्य के लिए हितकर लाभकारी होता है। इस गुगुल की ध्वनि समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जाएं और मानसिक असंतुलन और स्ट्रेस हार्मोन्स को दूर करने वाला। अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर गंधो अश्नुते। जिसको गुगुल भेषज औषध की सुरभि सुगंधी विशेष प्राप्त होती है, जिस घर में जिस व्यक्ति को, उसको कैसे कभी किसी भी प्रकार का कोई दोष, कोई ताप, कोई संताप, कोई रोग, किसी भी प्रकार का अशुभ उस जीवन में, उस परिवार में आ सकता है। अर्थात यह जो गुगुल की ध्वनि है वो विशेष करके संपूर्ण आरोग्य के लिए लाभकारी, हितकारी, उपयोगी है। वर्तमान साइंस भी यह मानता है कि गुगुल की ध्वनि करने पर वाइकोल, मेथोनिमाल, बोर्नियोल, थोजोल आदि विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स इस गुगुल की ध्वनि करने पर उत्पन्न होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाते हैं, गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दना। घी और गुगुल का हवन करने पर इस प्रकृति में होने वाले समस्त प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।